गुड मॉर्निंग। अपन ने पढ़ा था कि समानांतर माध्य पढ़ रहे थे अपन। जब विभिन्न अंक दे रखे हो और उनका माध्य ज्ञात करना हो तो अपन ने पढ़ा था कि माध्य और औसत एक ही बात है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उससे अपन ने 17.1 अभ्यास के प्रश्न हल किए थे। आज है अपना असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन क्या सीखेंगे? वहां अपन ने एक सूत्र कल सीखा था, सिग्मा x बटा n। x बार इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा x बटा n। सिग्मा x था राशियों का योग, n था राशियों की संख्या। इस तरह से अपन ने समांतर माध्य ज्ञात किया था। आज अपना क्या है? असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। बारंबारता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को किससे लिखा जाता है? एफ। बारंबारता को किससे लिखते हैं अपन? एफ। एफ क्या है? क्यों लिखते हैं बारंबारता को एफ से? क्योंकि बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर बारंबारता क्या होती है? अपने 9th में पढ़ा था ना, जैसे एक ही अक्षर यदि 6 बार आया कहीं तो अपन कैसे करते थे? 3, 4, 5 तिरछी काट देते तो उसकी बारंबारता कितनी हो जाती थी? 6। इससे अपन क्या अनुमान लगाते थे कि उसकी बारंबारता कितनी है? 6। तो एक अक्षर की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, यानी बारंबारता कहते किसी की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। अब अपने को यदि चर x का मान, x का मान दिया हुआ है और बारंबारता f का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? x का, चर x का, और बारंबारता f। उस परिस्थिति में अपन समानांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ध्यान से देखो। जब चर x का मान दिया हुआ हो और उनकी बारंबारता f का मान दिया हुआ हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन निम्न सूत्र काम में लेते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा x बार समानांतर माध्य। सिग्मा मीन्स योग। ये किसका है? किसका चिन्ह है? योग का। f क्या है? बारंबारता। x क्या है? चर का मान। तो fx का मतलब है f इंटू x। f इसका ऊपर वाले का क्या तात्पर्य हुआ? f और x का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जो गुणा आएगा उनका योग करेंगे अपॉन जो बारंबारता आएगी उसका योग करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसके योग में इसके योग का भाग दे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अब आज अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कल अपन ने इस सूत्र से समांतर माध्य ज्ञात कर दिया था। आज अपन इस सूत्र से समांतर माध्य ज्ञात
कर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब अपना प्रश्न है सत्रह पॉइंट 2 में पहला प्रश्न है एक्स एक्स का मान दे रखा है 3, 5, 8, 11। 3, 5, 8 और 11। एफ का मान दे रखा है 2, 4, 5 और 3। अपने पास x है, सर x का मान है, बारंबार था f का मान है, तो जब अपने पास जब सर x का मान हो, बारंबार था f का मान हो, तो अपन समांतर माने ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब फॉर्मूले में सूत्र में हमें क्या चाहिए? f इनवर्स, तो अपन एक खाना और बढ़ा लेंगे f इंटू एक्स। इसके अंदर f को किससे गुणा कर देंगे? x से गुणा कर देंगे। 3 इंटू 2, f को किससे गुणा करेंगे? x से। कितने आए? 6। 4 को 5 से किया, कितने आए? 20। 8 को 5 से किया, कितने आए? 40। 11 को 3 से किया, कितने आए? 33। अपन ने क्या किया? f को x से गुणा कर दिया। f को x से गुणा कर दिया, इतना काम हो गया। अब अपने में क्या कहता है अपना फॉर्मूला कि सिग्मा fx, सिग्मा मीन्स योग, यानी fx का योग करो, तो सिग्मा fx सिग्मा fx जोड़ो इनको, 6 और 3 कितने? 9। 6 और 3 9। 2 और 4 6, 6 और 3 9। कितना आया? 99। इनका योग कर लिया। अब अपने को क्या चाहिए? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ से इनका योग कर लो। 2 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, या 3 और 5 8, 8 4 12 2। ये क्या आया? सिग्मा
सिग्मा है इज इक्वल टू 4। अब अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य एक्स वाई इज इक्वल टू माना गया सिग्मा एक्स एफ एक्स का मान है अपने पास, सिग्मा एफ का मान है, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे, सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ का मान लिखेंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 99 अपॉन 4। अब 99 में किसका भाग देंगे? अपन 14 का भाग देंगे। 99 में किसका भाग देंगे? अपन 14 का भाग देंगे। भाग दो, कितने आए? बोलो कितने आए? भाग दो। चौदह का पहाड़ा अपन 7 बार बोलते हैं, तो 14 into 7 कितने? 98। कितने आए? आ गया 7। क्या बचा? 1 बचा। अब इसमें भाग जाता नहीं, तो पॉइंट 0 कर लिया। अब भी भाग नहीं जाता, तो 0 और 1 0 उतार लिया। अब फिर दो 14 का भाग, 14 शब्द 98, फिर भी कितनी बार चला जाएगा? 7। 2 बचे ना, तो ये इसके आधे से ज्यादा, आधे से बहुत कम बचते हैं। छोड़ दो, पॉइंट के आगे जब 2 अक्षरों तक आ गया तो वो अपना उत्तर हो गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू 7.07 है, यही इसके उत्तर आएगा। तो समाधान क्या आया? 7.07, 7.07। इस तरह से अपन जब सर x का मान दे रखा हो, बारंबार का f का मान दे रखा हो, तो इस तरह से अपन समानांतर माध्य ज्ञात कर। कोई दिक्कत नहीं? चलो मिटा दो। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है? 2 5 7 9 11, 2 5 7 9 और 11। x का मान है, f का मान है 1 5 4 1 5
4 7 3 अब जैसा आपने पहला प्रश्न किया था ना, वैसा का वैसा है। अपने को अन्य कोई नई चीज इसमें नहीं दी गई और न ही अपने से पूछा। x का मान दे दिया, f का मान दे दिया, तो सबसे पहले अपन fx याद करें। 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आए? 2। 5 को 5 से गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया 25। 7 को 4 से गुणा करो, कितने आए? 28। 9 को 7 से गुणा करो, कितने आए? 63। 11 को 3 से गुणा किया, कितने आए? 33। अपन ने एक साथ को गुणा कर लिया। अब अपने को सिग्मा एफएक्स निकालना। सिग्मा एफएक्स इनका जोड़ करो, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 3 21 का 1, कितनी असर लगी? 2, 2 तो 4, 6 6 12, 12 3 15। तो सिग्मा एफएक्स कितना आया? 151। जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, फिर से जांच करो। 3 और 3 6, 8 और 6 14, 14 5 19, 19 2 21, असल 2, 3 2 5, 6 5 11, 2 13, 2 15। अब अपने को चाहिए सिग्मा एफ। जोड़ो, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 3 और 7 10, 10 7 14 5 19 1 20। तो सिग्मा एफ कितना आया अपना? 20। सिग्मा एफ कितना आया? 20 और सिग्मा एफ कितना आया? वह 151, 151 है ना। अब अपन सूत्र में क्या करेंगे? क्या करेंगे? मान रख देंगे, कुछ नहीं करना। जैसे आपने पहले किया ना, वैसा का वैसा ही x बार सिग्मा एफएक्स का मान कितना है? 151, 151 बटा सिग्मा एफ कितना? 20 है ना। अब 151 में कितने का भाग देंगे? 20 का भाग है ना। 151 में कितने का भाग देंगे? 20। तो 151 में 20 का भाग दे दो। 20 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे? 140। 8 बार बोलेंगे 160 ज्यादा हो जाते हैं। 7 1 ये अब भाग नहीं जाता तो पॉइंट या क्या होता है? कितने हो गए? 110 है ना। अब 110 में भाग दे
20 पंचों 100, कितनी बार गया 5, क्या बचा बस 0 उतारा, कितने हो गए 100। अब कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, 20 पंचों, तो x1 इज इक्वल टू कितना आया 7.55, ये इसके उत्तर x1 इज इक्वल टू 7.55। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बोलो है। मिटा दो, तीसरा प्रश्न है, x का मान भी दे रखा है, f का भी दे रखा है। x का मान क्या दे रखा है देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। f का मान दे रखा है अपने को 30, 60, 20, 40, 10, 50। x का मान आ गया, f का मान आ गया। अब अपने को किसका मान निकालना, f x का मान निकालने के लिए x के मान को किससे गुणा करेंगे, f के मान से। अब देखो 30 से किसको गुणा करना, पॉइंट से। कई बच्चे गलत करें, कैसे करेंगे पॉइंट का गुणा, फिर देख जिस तरह से अपन गुणा करते हैं साधारण वैसे ही पॉइंट का अंत में जब वो गुणा आ जाता है तो गुणा करने वाली संख्याओं में ये देख लो कि पॉइंट के या दशमलव के दाईं तरफ कितने अक्षर हैं, तो उस गुणा में उतने ही अक्षर दाईं तरफ छोड़ के दशमलव लगा। अब देखो 30 को 1 से गुणा करना, 30 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को जब अपन 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, क्या है 30। अब ये गुणा करने वाली संख्याओं में देखो पॉइंट के दाईं तरफ कितने अक्षर है, इसमें पॉइंट है नहीं, इसमें है, तो
शून्य। तो क्या आया 3.0 मतलब 3 है ना। अब 60 को 2 से किया, 60 का पारा अपन 2 बार बोले 60 गुने 120 कितने आए 120। अब देखो 60 को 0.2 से गुना किया तो पॉइंट के दाईं तरफ एक अक्षर है ना, एक अक्षर छोड़ दिया दाईं तरफ, ये पॉइंट आ गए। तो ये कितने आए 12। 20 दिया, 20 का पढ़ा 3 बार बोले कितना आता है 60। एक अक्षर उधर छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना आया 6। 40 का पढ़ा जब अपने 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है 40 का 160। 160 आया तो एक अक्षर दाईं तरफ छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो कितना बचा, क्या आया अपना 16। 10 पंचों 50, एक अक्षर छोड़ दिया दाईं तरफ, कितना आया 5। कितना आया 5। 6 पंचों 30, कितना 50 का पढ़ा 6 बार बोला 300 आए, इधर छोड़ दिया 0 तो कितने बच गए 30। तो अपन ने क्या किया, x को f से गुना कर लिया। अब अपने को सूत्र लेने का सिग्मा चाहिए, योग चाहिए, तो ये इनका योग कर लो। तो ये तो आ जाएगा सिग्मा f और ये आ जाएगा सिग्मा f। चलो इतना योग, 3 और 5, 6 और 5 11, 11 6 17, 17 5 22, 2 फसल 2, 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7। सिग्मा f कितना आया 72। सिग्मा f 0, 6 और 3 2, 11, 11 और 4 15, 1 16, 16 और 5 21, 16 और 5 21। तो सिग्मा f कितना आया, सिग्मा f आया अपना 210 और सिग्मा f कितना आया 72। अब अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना। अपन क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा f। सिग्मा f कितना आया था अपना 72 अपॉन सिग्मा f आया 210। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, ठीक है। छोटी संख्या 72 में किसका भाग लेंगे अपन 210, और यदि छोटी संख्या करना चाहो काट लो, 36 दूनी 72, 105 दूनी